जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हिंदी हिंदी व्याकरण से विलोम शब्द आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ये टॉप 60 विलोम शब्द पिछले 15 सालों से लगातार सभी तरह के एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में 100% इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन विलोम शब्द के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 4 से 25 फरवरी के बीच में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ही कम समय बचा है, उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का यहाँ पर लेके आए हैं विलोम शब्द। तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। रोज डेली हम इंपॉर्टेंट हिंदी और जीएस आपके लिए एसएससी जीडी के लिए लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ज्येष्ठ का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम। जंगम का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, याद रखेंगे, स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। ये वे महत्वपूर्ण टॉप 60 विलोम शब्द हैं दोस्तों, जो सभी तरह के एग्जाम में एक बार नहीं दसियों बार रिपीट हुए हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में 100% इन 60 विलोम शब्दों में से 4 से 5 विलोम शब्द आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से रटिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विस्तार का विलोम शब्द है। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गरिमा का विलोम शब्द है। तो गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? लघिमा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लघिमा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मौखिक का विलोम शब्द है। तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, मौखिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लिखित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 110%। मौखिक का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए, लिखित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनाथ का विलोम शब्द है। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? अनाथ का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, सनाथ। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सनाथ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ होता है जो, क्या होता है दोस्तों? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसको सब चीज का ज्ञान हो। ठीक है, याद रखेंगे। और अल्पज्ञ होता है जिसे ज्ञान ना हो, जिसे अज्ञानी भी कह सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सकारात्मक का विलोम शब्द है। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, सकारात्मक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? नकारात्मक। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए, नकारात्मक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? नकारात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हर्ष का विलोम शब्द है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? विषाद। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर। ठीक है, याद रखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन सी, नश्वर होगा शाश्वत का विलोम शब्द। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, अपेक्षा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी, अपेक्षा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष होगा इसका विलोम। ठीक है, किसका? परोक्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आशा का विलोम शब्द है, तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, निराशा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम शब्द है, तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, विराग। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी विराग। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विपत्ति का विलोम शब्द है, तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे संपत्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा, संपत्ति बिल्कुल राइट आंसर है विपत्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कृतज्ञ का विलोम शब्द है, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे कृतज्ञ। ठीक है, क्या होगा, कृतज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, याद रखेंगे कृत धन्य। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शोषक का विलोम शब्द है, तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, इसका होगा पोषक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। शोषक का विलोम शब्द होगा पोषक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दोस्तों मानव का विलोम शब्द है, तो मानव का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दानव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मानव का विलोम शब्द होगा दानव। चलिए आर्याधीन, आर्याधीन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे प्राचीन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्याधीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। मूक का विलोम शब्द क्या होगा, मूक का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाचाल। ऑप्शन डी वाचाल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सौम्य। क्या होगा, ऑप्शन बी सौम्य बिल्कुल राइट आंसर है उद्धत का विलोम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन, धनवान का विलोम शब्द है, तो धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे आकिंचन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। धनवान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आकिंचन। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, नीरस का विलोम शब्द है, तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा उसका राइट आंसर होगा सरस। ठीक है, ऑप्शन बी सरस बिल्कुल राइट आंसर है। नीरस का विलोम सरस। उत्तम का विलोम शब्द है, उत्तम का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अधम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तम का विलोम शब्द है ऑप्शन सी अधम। दक्षिण का विलोम शब्द, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे वाम। ठीक है, वाम, जिसे उत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, वाम को उत्तर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा आर्द्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा, आर्द्र। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उन्मूलन का विपरार्थक शब्द बताइए, उन्मूलन का विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे रोपण। ऑप्शन बी रोपण बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राजा का विलोम शब्द क्या होगा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे राजा का विलोम शब्द होता है रंक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रंक। रंक मीन्स कंगाल या धनहीन भी कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वीर का विलोम शब्द क्या होगा, वीर का विलोम शब्द क्या होगा, कायर। ठीक है, याद रखिएगा वीर का विलोम शब्द होता है कायर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, वीर का विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, विमुख। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा सम्मुख का विलोम शब्द विमुख। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा उसर। ठीक है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उसर। ठीक है, उर्वर मीन्स उपजाऊ। ठीक है, उसर मीन्स मतलब कि जैसा कह सकते हैं आप लोग कि उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोक का विलोम शब्द है, थोक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, परचून। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा
थोक का विलोम शब्द है परचून। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भूषण का विलोम शब्द है। भूषण का विलोम शब्द है, क्या होगा दोस्तों? दूषण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनी का विलोम शब्द चलिए जान लेते हैं। तो अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अवनी मीन्स दोस्तों पर्यायवाची अगर देखा जाए तो पृथ्वी और धरती अवनी की पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हे का विलोम शब्द है। तो क्या है इसका विलोम शब्द? चलिए जान लेते हैं। ग्राहा। ठीक है, ऑप्शन डी ग्राहा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह देता है मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा मृदुल का जो विलोम होता है वो होता है कठोर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऋणात्मक का विलोम शब्द जान लीजिए। तो ऋणात्मक का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, क्या होता है? धनात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलुष का विलोम शब्द जान लीजिए। कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्कलुष। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष। चलिए चिरंजन। अगला क्वेश्चन कहता है चिरंजन का विलोम शब्द है। तो चिरंजन का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? नस्वर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चिरंजन का विलोम होता है नस्वर। चलिए सन्यासी का विलोम जान लीजिए। सन्यासी का विलोम शब्द है तो क्या होगा दोस्तों? तो सन्यासी का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है गृहस्थ। ठीक है, याद रखिएगा, गृहस्थ जो घर बसाते हैं। ठीक, और सन्यासी क्या होते हैं? वो अकेले ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी परकीय बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे सर्वाधिकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एकाधिकार का विलोम शब्द होगा सर्वाधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इतिश्री। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री। चलिए अगला क्वेश्चन। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों विकर्षण। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी विकर्षण बिल्कुल राइट आंसर है। आकर्षण का विलोम क्या होगा दोस्तों? विकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुसंख्यक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? बहुसंख्यक, याद रखेंगे। चलिए उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? उपमेय। क्या होगा? ऑप्शन डी उपमान का विलोम शब्द होगा उपमेय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपसे मंद का विलोम शब्द है। मंद का विलोम शब्द है तो क्या होगा मंद का विलोम शब्द? तो मंद का जो विलोम शब्द होगा वो होगा द्रुत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मंद का विलोम शब्द क्या होगा? द्रुत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्थूल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अधुनातन का विलोम शब्द होगा पुरातन। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? प्रलय। ठीक है, ऑप्शन बी प्रलय सृष्टि का विलोम शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। यानी कि जो भी विलोम शब्द नहीं है इसमें से उसको चुने। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी देख रहे होंगे आप, गुरु और शिक्षक। ठीक है, गुरु और शिक्षक ये एक ही है। ठीक है, तो ये विलोम नहीं है। बाकी धर्म अधर्म ये भी विलोम है, सरल का कठिन विलोम है, आय का व्यय विलोम है। ठीक है, लेकिन गुरु और शिक्षक जो है ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप। पूछा क्या है इसमें? पूछा है निम्न जोड़ों में कौन सा विपरीतार्थक या विलोम शब्द नहीं है? तो गुरु और शिक्षक
गुरु और शिक्षक एक ही होते हैं, तो गुरु या शिक्षक का जो विलोम होगा वो होगा क्या? शिष्य। ठीक है, शिष्य होता है। लेकिन यहां पर गुरु और शिक्षक ये दोनों एक ही हैं। धर्म अधर्म ये विलोम है, सरल का कठिन विलोम है, आय का व्यय विलोम है। पर गुरु और शिक्षक एक विलोम शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। इनका विलोम होगा शिष्य। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है अति का विलोम शब्द है। तो अति का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका विलोम होगा अल्प। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अति का विलोम क्या होगा? अल्प होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का विलोम शब्द है। तो ब्रह्मा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जीव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ब्रह्मा का विलोम क्या होगा? जीव होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का जो विलोम शब्द है वो क्या है? अतरंग। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अतरंग होगा। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है। चलिए अनागत, अगला पूछ रहा है कि अनागत का विलोम शब्द है। तो अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो अनागत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आगत। ठीक है, ऑप्शन डी 100% राइट आंसर है। अनागत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आगत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। ठीक है, यहां की हमको अभिज्ञ का विलोम बताना है। तो अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनअभिज्ञ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनअभिज्ञ। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विलोम शब्द की पूर्ति करें, यानी कि संपन्न। ठीक है, संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विपन्न। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर है। संपन्न का जो विलोम होगा वो होगा विपन्न। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी विलोम शब्द की ओर। तो आखिरी शब्द, आखिरी हमारा जो विलोम शब्द है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60, आलोक का विलोम शब्द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आलोक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आलोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंधकार। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। ये थे दोस्तों टॉप 60 विलोम शब्द। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रामबाण, महत्वपूर्ण और यूजफुल साबित होने वाला है। तो अच्छे से इन टॉप 60 विलोम शब्द को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी में 15-20 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आगे भी आपको 4 से 5 विलोम शब्द इन टॉप 60 क्वेश्चन में से, टॉप 60 विलोम शब्द में से देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।